की तरफ से कहा गया है कि वो खुद गुरुग्राम में रहते हैं और बहुत सारे काम किए हैं। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में काम नहीं किए हैं? ऐसा ऐसा है किरण जी, रामराज जी को बताना चाहिए, कहना चाहिए काम बहुत हुई है, द्वारका एक्सप्रेस गिना दें और चीजें गिना दें। निकाय चुनाव में चाहे उनका कोई असर ना हो, धरातल पे जो, चाहे गुड़गांव से आप आते हैं लेकिन गुरुग्राम में हरियाणा के अनेक लोग जाते हैं। मैंने भी देखा हीरो होंडा चौक से जैसे ही आप झज्जर की रोड पे चढ़ेंगे, इतनी बुरी हालत में पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज, और हर शहर, छोटे शहरों में, सिरसा 3 लाख की आबादी का शहर है, दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है, सड़क की बुरी हालत है। और ये जो इनेलो प्रवक्ता कह रहे थे, क्योंकि निकाय चुनाव में ये कांडा के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे। आप देखेंगे सिरसा नगर परिषद के जब चुनाव होंगे ना, तो यहाँ खिचड़ी अलग तरह की पकेगी। यहाँ पे क्योंकि कांडा भी इंटरनल जानकारी दे रहे हैं अनुसूरा जी, सुरेंद्र भाटिया जी, सुन लीजिए। ये यहाँ कांडा एक अलग फैक्टर है, इनेलो अलग फैक्टर है, और सेतिया, गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो पिछली बार इनेलो के सहयोगी थे और वो मुख्यमंत्री के मंच पे भी चले गए हैं, मुख्यमंत्री का उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो यहाँ अलग टाइप की खिचड़ी पक रही है। स्थानीय भाजपा किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि हम इनेलो के साथ या कांडा के साथ जाएं, लेकिन ऊपर से हो सकता है बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव गोपाल कांडा के साथ मिलकर करे और इनेलो उनको बैकडोर सपोर्ट करे। ये यहाँ देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांडा को सपोर्ट हो सकती है इनेलो की, लेकिन पूरे प्रदेश में मैं रामराजी मेहता जी अच्छे आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे हैं, कांग्रेस उनको बुलाने में असफल है अपनी बाजी की वजह से। आज भी कांग्रेस हफ्ते 10 दिन में एकजुट होकर निर्णय ले तो कड़े मुकाबले हो सकते हैं। चाहे निकाय चुनाव में सरकार को कुछ बेनिफिट, 1-2-3% का बेनिफिट होता है, लोग ये सोचते हैं सरकार अगले 5 साल तक रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 सालों से जनता को अंधेरे में रखा और 3 साल से चुनाव नहीं कर, क्योंकि उस समय इनको लगता था हमारे विरुद्ध जा सकते हैं ये चुनाव, लेकिन अब इनको सूट करता है और अब इनको करवा लेने चाहिए, तुरंत करवाने चाहिए। ये करवाने भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से पूरे प्रदेश में बेनिफिट में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, नुकसान में कांग्रेस रहेगी। मुझे लगता नहीं कांग्रेस संभलने वाली है। कमल हांडा जी। जी मैडम, इन्होंने कहा कि बीजेपी को सूट करता है चुनाव करवाना आफ्टर हरियाणा एंड महाराष्ट्र, लेकिन ये कभी भी इस बात पर प्रकाश नहीं डालते हैं कि वोट प्रतिशत कितना कैसे बढ़ा। नांदेड़ का आप उदाहरण ले लीजिए, मरकटवाड़ी का उदाहरण ले लीजिए, कितने उदाहरण मैं ऐसे गिनवा दूं मैं। ये उस पर कभी चर्चा नहीं करते, ये मैंने देखा है भाटिया साहब को, ठीक है। और ये कहते हैं भाजपा हमारी गुटबाजी, तो आप कभी उनकी गुटबाजी की भी बात कर लिया कीजिए। आपने कहा हमारे एमएलए ने तारीफ कर दी मुख्यमंत्री की, तो आप रामकुमार गौतम जी का भी वर्णन कर देते यहाँ पर भाटिया साहब, जिनकी तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि मैंने दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बड़ा गलत कहा, वो बहुत अच्छा बंदा है, मैं चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली ये शब्द है रामकुमार गौतम के, जो भाजपा के एमएलए हैं। उसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। आप वन साइडेड प्रकाश मत डालिए ना, दोनों तरफ की बात कीजिए आप। दूसरी बात, एक मैं बात और कहना चाहूंगी कि लास्ट डेट जैसे चल रही है, मुद्दे तो खैर वैसे मैंने आपको किरण जी गिनवा ही दिए। ओवरफ्लो, सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है, घरों में पानी भर जाता है, डेंगू फैल रहा है बुरी तरह से, लोगों की हालत खराब है, लेकिन कोई इलाज भी नहीं मिल रहा। एक तो ये है ना कि चलो आप कोई प्रॉब्लम आई किसी वजह से, तो उसका एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए ना, उस ट्रीटमेंट के लिए भी इनके पास डॉक्टर्स नहीं है। तो क्या करेंगे ये लोग? ईएसआई हॉस्पिटल, किसी भी चीज की मेंटेनेंस नहीं है। द ओनली थिंग बीजेपी इज डूइंग इज जो लैंप पोस्ट लगे हुए हैं सड़कों पे, जो लाइटें लगाई हुई है हमारे टाइम की, उनके अराउंड जो है चाइनीज जो आपकी होती है ना लड़ियां, वो रैप करी हुई हैं, और कुछ नहीं करा हुआ है शहरों में। पंचकुला में आप आकर देखेंगे तो चुपती है वो लाइटें। अरे कोई इनके पास पर्यावरणविद नहीं है जो इनको बताए कि लाइटें ज्यादा ठीक नहीं है। सोलर लाइट्स हमारे टाइम पे हमने लगा दी थी बहुत सारी पंचकुला में, ठीक है, दिन में जो, क्योंकि गर्मी तो रहती है,
और इनका एक चीज और एक घोटाला इनका बताना चाहूंगी, निगम का तो घोटाला है ही है, एक इनका स्ट्रीट लाइट अनु का सोरा जी, मैं आपके घोटाला है। पास आऊंगी, लेकिन 20 सेकंड में एक जवाब भाटिया जी। मैं ना अपनी बहन कमल हांडा को कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत निंदा करता हूं और कर भी सकता हूं। मुझे निष्पक्ष दोनों पार्टियों की, मुझे कोई पार्टी की गलतियां मैं गिनवा रहा हूं। उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, आपने गुटबाजी में सब कुछ गवा दिया। आप ना मान इस बात को। वोट प्रतिशत गिनवाइए ना भाटिया साहब, वोट प्रतिशत क्यों नहीं गिनवाते जो बेईमानी हुई इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर? आपको वोट आए। कमल हांडा जी, कमल हांडा जी, आप थोड़े ना डिसाइड करेंगे कि कमल- सुरेंद्र भाटिया जी को कमल किस बारे की- में कमल की- प्रकाश डालना है, किस बारे में कमल की- नहीं डालना है। मेरे से आप ठीक है। जवाब दे रही हूँ कि ठीक है। गुटबाजी क्या इसमें भाजपा में नहीं थी? कितने दिन के सीएम बनने आपको को मैम तैयार सुनिए बैठे थे? जरा, सुनिए जरा मैम, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना है। कमल- एक मिनट, मैं इनको 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, मेरे पास बहुत, हर एक में होती है, हर परिवार में होती है। परिवार की बदनामी तब होती है जब सड़क पे मियां बीवी झगड़ते हैं। ये अंदर बैठ चर्चा के जो मर्जी कांग्रेस करें, की खाली ये अंदर बैठ के अपने सुलटाते हैं। इनके झगड़े भी होंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई डंडा है, मोदी का है, अमित शाह का है। आपके ऊपर किसी का डंडा नहीं है। कोई राहुल को मानता नहीं है। राहुल गांधी को मानता होता मोदी तो जी आप के सामने या ये शाह ना के कि सामने आप पार्टी में सब- फरसे से तो गर्दन काटने को